कि दीवार में अंदर घुस गया था। किसी महिला का इस सांप के ऊपर पैर पड़ गया था, तो इन लोगों को लगा कि काला सांप है, कोबरा है और ये रात को जो है बैर हमारा जरूर लेगा। तो इस कारण मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ आया तो देखा इंडियन काचरी में तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी एस नेक्टर, मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत मैं मुरैना जिला से चलकर अंबा तहसील के पास ये गांव कौन सा चंद्रहंस का पूरा गांव है। और यहाँ मुझे फ़ोन किया गया था दोस्तों। मैं दिन में लगभग 3 से 4 बजे 4 या 5 बजे आया हुआ था। और ये सांप इनकी दीवार में अंदर घुस गया था। किसी महिला का इस सांप के ऊपर पैर पड़ गया था, तो इन लोगों को लगा कि काला सांप है, कोबरा है और ये रात को जो है बैर हमारा जरूर लेगा। तो इस कारण मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ आया तो देखा इंडियन रेड स्नैक यानी कि धावन, हिंदी में इसको घोड़ा, गांव की भाषा में घोड़ा पछाड़ कहेंगे और हिंदी में इसको धावन कहेंगे, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नैक। दोस्तों इसको किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसान मित्र इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो फसल होती है, फसल के अंदर चूहा हुआ करते हैं, तो चूहा खाने के लिए ये सांप अक्सर खेतों में मिला करता है। समझ रहे आप लोग। तो ये बेजुबान है, इस बेजुबान को मारे नहीं, ये किसी को काटता नहीं है, मुझे नहीं काट रहा है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये मुझे काट लेगा, लेकिन इसके काटने से आपको कुछ नहीं होगा, आप डरे नहीं। हमारे जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आपको सांप काटे या कोई सा भी जहरीला बेजुबान काटे, आप सीधा हॉस्पिटल जाएं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि लोगों को जागरूक करना, सांप को इंसानों से और इंसानों को सांप से बचाना है। दोस्तों जन जागरूकता हमारी वो टीम है कि गाँव-गाँव जाकर के लोगों को बताना है, समझाना है, जागरूक करना है कि स्नैक रेस्क्यू टीम से जुड़ें। आप किसी भी बेजुबान को ना मारें, कभी भी कोई सा भी सांप हो उसको मारे नहीं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें की, लोगों के बीच में जानकारी भी दी, शायद तो मेरी बात को समझ में भी आ गई होगी। तो जिनके हमें आया हुआ था उनसे भी आपको परिचय कराता हूँ। भाई साहब आइए, आप आइए, आयो कोई बात नहीं, आप हाँ चल। तो मैं कह रहा था कि दोस्तों जिस महिला का पैर रखा हुआ था वो सुबह से इतनी भयभीत थी। मैं दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहा था, वहाँ से आया तो देखा कि ये इंडियन रेड स्नैक है दोस्तों। ये एकदम प्यारा सा सांप है दोस्तों, ये अगर काट लेगा तो ये कुछ नहीं होगा इसके काटने से। ये डरे नहीं आप कभी भी, ये देखिए बिल्कुल नहीं काटता, लेकिन मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा तो ये मुझे काट लेगा। ये देखिए, समझ रहे आप, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो लोकेशन पे आपको बता देता हूँ। दादा अपना शुभ नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम रामदास है। रामदास है। दादा अपना गाँव कौन सा है? चंद्रहंस का पूरा। ये कहाँ पड़ता है? मढ़ेला पंचायत के अंतर्गत आता है ना। तो मैंने आपके घर से ये सांप पकड़ा हुआ था, ये कब निकला था? जो मन तो देखो बहुने। अच्छा, तो जिन महिलाओं का इस पे पैर रखा हुआ था तो उनको कैसा लगा कि मुझे सांप नहीं छोड़ेगा रात को, यही लगा ना। ये एक भय है। तो दादा मैंने आपके घर से ये बेजुबान पकड़ा है, सांप को अगर मारते तो अच्छा है या बचा लिया तो वो अच्छा है, वो बढ़िया। इसके बारे में मैंने आपको कई सारी बातें भी बताई और आप ये भी समझ गए कि ये सांप काटता नहीं है, और काट भी लेगा तो सांप से कुछ होगा नहीं। तो दादा आप भी बताएं थोड़ा सा, कुछ आप 2 शब्द कहें इसके बारे में कि क्या कहना है आपको। सांपों को मारना है या नहीं? नहीं मारना है, ऐसा सीधा मान से तो उसको मारना क्या? मारना नहीं है, सांपों को, बेजुबान को नहीं मारना है। अपने ये पर्यावरण प्रकृति है दोस्तों, हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। जब सांप होंगे तो आप और हम होंगे, बेजुबान होगा तो सब होंगे, बेजुबान नहीं होगा तो दोस्तों नहीं, कुछ नहीं है। ये चक्कर है दुनिया का, माया चक्कर है। ये माया चक्कर दुनिया का कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। ये चक्कर एक दूसरे के पीछे चलता रहता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि चूहा जब घर में मेढक आता है तो मेढक किसको, छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए आता है। मेढक घर में आएगा तो मेढक के पीछे सांप आएगा। सांप वहाँ होते हैं जहाँ मेढक होते हैं, वहाँ सांप अक्सर आते हैं। सांप को, मेढक को शिकार करने के लिए सांप घर के अंदर आता है। मेढक तो पहले भी निकला था। सभी बच्चों की एक बार वीडियो घूम के बना लें, पानी के अंदर ज्यादा होता है ना। ये घोड़ा पछाड़ है, ये खेतों में कहा जाता है। इसको किसान मित्र भी कहा जाता है। ये हुआ क्या किसान मित्र कहा जाता है इसको। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। और आपको बता दूं कि दोस्तों इनके मेरे फोन को थोड़ा सा चलाएं। लोगों का कहना होता है कि ये सांप यदि अंटा मार ले, सुनिए, ये सांप अंटा मार ले, कहा जाता है कि एक इनके पास एक अंधविश्वास फैला हुआ है गाँव में दोस्तों, कि ये सांप कहीं अंटा लगा ले और अंटा लगाकर गाय का दूध पीता है, ऐसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन का कहना और होता है कि यदि ये सांप पूंछ मार दे तो आपको गरावा पड़ सकता है, यानी कि मांस गल सकता है और आपको बीमारी हो सकती है। तो देखिए, और ये लोग और कहना है कि इनके पूंछ में कांटा होता है, तो कांटा भी नहीं होता है।
और पूंछ मारने से कुछ होता भी नहीं है। ये वही पूंछ है और वही सब कुछ है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि क्या है। आप लोग कह रहे होंगे कि अपने हाथों में कोई दवाई लगाई होगी। दादा मुझे काफ़ी समय से काम करते ही गर्म हो गया, लगभग 2-3 घंटे तो मुझे हो ही गया लगभग। ठीक है, तो देखिए सच ये है, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ये हमें इसके सर्प मित्र, हमारे ये मित्र हैं। ठीक है, और हम इसके रेस्क्यूअर हैं, यानी कि सेवक हैं जी, अब सेवक। ठीक है, सेवक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है और ये काटता भी। अब चले इसी इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, मैं आपसे चलते चलते की बात कहना चाहूँगा। शिक्षा अवश्य पढ़ें दोस्तों। बेटी हो या बेटा, उसको अवश्य पढ़ाएं। एक टाइम ना खाएं, लेकिन बेटी बेटा को अवश्य पढ़ाएं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है दोस्तों, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे इस बेजुबान को सुबह रिलीज करते हुए जंगल में। तब तक अपना ख्याल रखें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बंद कर दो।